हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे आपका स्वागत है। देखिए, जैसे कि आपके सामने लगा हुआ है अलजेब्रा। देखिए, अलजेब्रा का हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है डे बाय डे सिखाएंगे। देखिए, आप कोशिश करें हमारे चैनल को फॉलो करने का, और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, चीजें अपने अकॉर्डिंग चीजें नहीं चलता है, जिसके कारण कई बार हमको ड्रॉप करना पड़ता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस बार हम आपके साथ बने रहे। बिल्कुल मामूली सा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, एक दो सवाल सिखाएंगे, मामूली सा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, सवाल सिखाएंगे। और आप क्या करें, हमारे कॉन्सेप्ट को देखें और शेयर करें। जो देखिए, और हमको एक बात और का मैसेज मिलता क्या है, जो हमारे दोस्त है, जो हमारे वीडियो को देखते हैं, वो अपने इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक जहां भी लगाना है लगाएं, व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाएं, क्योंकि ये आपका जो है फ्रेंड का चैनल है और आपका चैनल है, आपका अधिकार बनता है इसको शेयर कीजिए। देखिए, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है, दो चार व्यू अगर एक्स्ट्रा आता है तो थोड़ा मेरा उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा। अदरवाइज हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो और अच्छा है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आज अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट नंबर 6 पढ़ाएंगे आपको। देखिए इसमें क्या हम पढ़ाने वाले हैं। देखिए देखिए क्या पढ़ाते हैं, इसको देखिए आप। जैसे जैसे आप ऐसा देखे होंगे बहुत बार, इफ x प्लस 1/x बराबर माइनस प्लस माइनस √3 होता है, देन x बराबर x टू द पावर 6 बराबर -1 होता है। यही निकाल करके दिखाना है आपको। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे पूरा कॉन्सेप्ट को विदाउट पेन एंड पेपर, जो है अगर हम आपको बोलेंगे बताइए x पर पावर 6 और x पर पावर 12 और x पर पावर 18 है और इसको क्या है 1 है, अगर हम बोलेंगे आप ये सवाल को तुरंत बना दीजिएगा। आपको अगर हम ये सवाल दे दें आपके सामने, तो भी इस सवाल को आप बना देंगे, लेकिन ये बना तब देंगे जब आप इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कॉन्सेप्ट नहीं भी देखेंगे फिर भी आप बना देंगे। इसके पीछे का क्या रीजन है, देखिए इसके पीछे का क्या रीजन है, नहीं भी देखेंगे फिर भी बना देंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है हम आपको रिजल्ट भी बता चुके हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे कॉन्सेप्ट को देखें। आपको रिजल्ट पता है कि x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, अगर आपको 3 दे रखा है तो x पर पावर x टू द पावर 6 बराबर -1 होता है। आप इसके स्थान पे पुट करें और आपको रिजल्ट मिलेगा, आंसर बता सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं तो इससे रिलेटेड पहले क्या हम आपको रिजल्ट निकाल करके बताएंगे, लेकिन उससे भी पहले क्या है, हम आपका ये सॉल्यूशन ही करके बताते हैं, समझे। उसके बाद हम रिजल्ट बनाएंगे। क्या करें बताएं। देखिए, मेरा तो मन है कि पहले हम कॉन्सेप्ट सिखाएं, क्योंकि सवाल तो दुनिया आप खुद भी बना सकते हैं। देखिए, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। देखिए कैसे सिखाते हैं। दिया क्या हुआ है आपके सामने, देखिए क्या दिया हुआ है उसके ऊपर ध्यान लगाइए। गिवन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। कंपटीशन में ये सब चीज लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन क्या करें, आपको समझाने के लिए हमको कुछ भी करना पड़ता है। इसका हम होल क्यूब करेंगे, होल क्यूब दोनों साइड होल क्यूब करेंगे। ठीक है, होल क्यूब करते हैं, क्या हो जाएगा ये x³ 1/, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b, और क्या होता है x प्लस 1/x। 1/x क्यों, a प्लस b होता है, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3। देखिए माइनस है तो ऑब्वियसली प्लस माइनस ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बदल जाएगा, ये चीजें ऐसे ही रहेगा। क्योंकि देखिए माइनस को 3 से स्क्वायर करते हैं, 3 बार माइनस माइनस लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस, और एक बार फिर करेंगे तो एक बार माइनस ही आ जाएगा। देखिए ये आपका कट जाएगा, ये क्या होगा ना, ये आपका कट जाएगा, इसको काट देते हैं। देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, प्लस माइनस कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, प्लस माइनस कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो आप इसको प्लस माइनस कितना लिख सकते हैं √3। क्यों लिख सकते हैं, देखिए ये √3 है, यहाँ पे पूरा डब्बा का वैल्यू हम पुट कर दिए, और इधर क्या रखा है प्लस माइनस √3। देखिए ये सेम चीज दिखाई दे रहा है आपको, इसको कट कर दीजिए। जैसे ही कट कीजिएगा, जैसे कट कीजिएगा तो आपको क्या निकल गया, x प्लस 1/x प्लस कोई बात नहीं, निकलने दीजिए उसको, समझे,
निकलने दीजिए, हम निकालते हैं आपको। गया कहाँ है ये? कोई बात नहीं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, हम फिर से बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का है। ये क्या है ना, आ गया, देखिए अब आ गया। देखिए क्या करते हैं हम इसको, जैसे ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब बराबर कितना निकल गया, 0 निकल गया, निकल गया ना। देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होगा, कटेगा, कटने के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, हम इस सवाल को मिटा रहे हैं, बाद में फिर से लिख देंगे आपके सामने सवाल, क्योंकि कॉन्सेप्ट और भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके, थोड़ा बैक करके पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए आपके कौन का सवाल है, देखिए रिजल्ट क्या निकाल चुके हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 0। अब इसको एलसीएम लीजिए, एलसीएम जैसे लीजिएगा तो देखिए कितना आ गया। अब देखिए इसको 0 भी लिख सकते हैं, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 भी। देखिए आप ये भी लिख सकते हैं इसको, आप ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट है, ये दोनों से सवाल बनता है। अब हम यहाँ पे लिखने क्या वाले हैं, आपको वो देखना। देखिए प्रूफ कैसे किए हैं, ये चीज आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कहता है, यदि इफ सम ऑफ टू टर्म ऑफ एक्स, सम ऑफ टू टर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इज या इज 0, इज यहां पे लिख देते, देखिए इज इक्वल टू 0, समझ आइएगा। देखिए हम बेहतरीन तरीका से लिख ही देते हैं, सॉरी, क्योंकि हम अच्छा से लिख देते हैं, आपको नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। इज डायरेक्ट ऐसे लिख दें, ऐसे ऐसे 0 लिख दें, समझ जाइएगा, समझे, और आसान हो गया आपके लिए। देखिए सम ऑफ टू टर्म ऑफ एक्स बराबर 0 होगा, then difference of their power, then difference of their power, क्या है, difference of their power will be 0, समझे। देखिए अब देखिए जो हिंदी वाले भाई लोग हैं वो क्या लिखे, देखिए जब x के पावर का, जब लगातार क्या देखिए लिखे, जब सम ऑफ टू टर्म ऑफ x, यानी कि जब x के दो पदों का पावर का, सॉरी ऐसे लिखना है, जब x के दो पदों का योग 0 होगा, यदि x के दो पदों का योग 0 होगा, जब उसके पावर का डिफरेंस कितना होगा, 6 होगा, ऐसे लिखिएगा। सम ऑफ टू टर्म ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ देन द डिफरेंस ऑफ देयर पावर इज इक्वल टू, या विल बी 0, जैसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यह कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझाने में अगर हमको कोई त्रुटि हुआ है तो हम इसको एक बार और आपको फिर से समझाते हैं। क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है यदि, इफ मना यदि होता है, यदि x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस √3, देन x टू द पावर -6 बराबर x टू द पावर 6 बराबर -1 होगा। ये कैसे होगा, तब सवाल निकालने के लिए दिया होगा, इसका होल क्यूब निकाले हैं, होल क्यूब निकालने के बाद हम यहां तक पहुंचे हैं, इसको बराबर के उस पार भेजे हैं। यहां देखिए आप ये 1 है ना, ये 1 को क्या लिख दिए हैं, x पर पावर 0 लिखे हैं, x पर पावर 0 लिखे हैं, x पर पावर 0 लिखे हैं, तो दोनों के पावर का डिफरेंस क्या लिखे हैं, 0 लिखे हैं। यानी कि सम ऑफ टू टर्म ऑफ x, इतना इंग्लिश तो आपको आता होगा, कॉपी में लिखिए, सम ऑफ टू टर्म ऑफ x 0 होगा, देन द डिफरेंस ऑफ देयर पावर विल बी 0 होगा। देखिए अब हम सवाल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हम कॉन्सेप्ट को मिटाते हैं या नेक्स्ट पेज लेते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखिए कोई बात नहीं, देखिए आपके सामने सवाल आ गया, x प्लस 1/x बराबर सिर्फ आ गया √3, देन फाइंड, सिर्फ आपको यही देगा, देन फाइंड क्या करना, नंबर 1,
मान लेते हैं 206 x पर पावर 200 x पर पावर कितना ले हम x पर पावर 6 लेते हैं और यहाँ पे 5 लेते हैं। दूसरा सवाल x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5। तीसरा नंबर सवाल x पर पावर 17 प्लस x पर पावर 1/17 प्लस 2 है, इसका वैल्यू निकाल करके आप हमको बताइए। देखिए आपको बेहतरीन तरीका से आपको हम बताए हुए हैं, जब x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस √3 कुछ भी हो तो आपको क्या लेना है, x पर पावर का 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 के बराबर होगा। यस और नो। और भी हम सिखाएं डिफरेंस ऑफ देयर पावर। डिफरेंस ऑफ देयर पावर क्या होगा, अगर 6 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए हम इसका वैल्यू 0 ले लेते हैं, इसका वैल्यू 1 ले लेते हैं और ये 5 दिया हुआ तो रिजल्ट कितना निकल गया, 4 निकल गया। देखिए यहां 6 है नहीं, 6 नहीं है तो हम 6 यहां बनाएंगे। 6 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 6 बनाएंगे। 6 नहीं है तो हम 6 क्या करेंगे, बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से डिवाइड करेंगे। x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कर दिए डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको और भी हम ऐसे कर देते हैं ना, देखिए ऐसे, सॉरी ऐसे करते हैं हम, ऐसे। देखिए 5 था ना पहले से, इसको काटेंगे फिर 5 बन जाएगा, इसको काटेंगे फिर 5 बन जाएगा। इसका वैल्यू कितना है, -1/x। इसका वैल्यू कितना है, -1/x। और फिर इसका भी वैल्यू कितना है, -1 है। तो बस दोनों को निकाल करके माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे क्या करना है, आपको माइनस लगाना है और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x प्लस 1/x बचेगा और आपको इसका वैल्यू यहाँ पे रख देना है। बस हो गया। थोड़ा लिख लीजिए, आप समझ लीजिए। एक बार और हम समझा देंगे आपको, समझे। हम इस साइड हट जाते हैं, आपको थोड़ा सा लिख लीजिए। देखिए सवाल जरूर लिख लीजिए। ये टाइप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक ही टाइप आज भी हम बताएंगे, उससे रिलेटेड आपको सवाल करता है। एक दो सवाल और भी देंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, हम बंद करेंगे। बंद क्या करना है, फिर हम जो है दूसरे वीडियो में दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ज्यादा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं तो फिर इंटरेस्ट नहीं लेता सीखने में। देखिए ये सवाल बना लिए, अब हम दूसरा सवाल सीखेंगे। देखिए सवाल इसको मिटाते हैं। जैसे देखिए अब क्या है सवाल, ये वाले हैं। हम कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे कितना दिया है, 17 दिया है ना, और फिर नीचे में पावर में भी क्या है, 17 है। तो हम इसमें भी क्या लगाएंगे, इसमें x से भागा, x से क्या करेंगे, हम वही कर देंगे हम। तो जैसे करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 जाएगा तो ये भी -1/x हो जाएगा, ये -x हो जाएगा। दोनों जगह माइनस है, कॉमन ले लेंगे। x प्लस 1/x और x प्लस 1/x का वैल्यू देखिए, सॉरी हम वो सवाल आपको गलत बता चुके हैं। वो सवाल हम गलत बता चुके हैं। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू जो है देखिए कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर भी उस सवाल में भी आपको √3 लिखना होगा। सॉरी हमने ऊपर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, क्योंकि जब हम आपको कल सिखाए हुए थे x प्लस 1/x बराबर 1 होता है, तो हमने क्या सिखाया था, √1 का मान इस 1 होता है। हम ध्यान नहीं दे सके, ये वाले बात को हम कर दिए हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इसका वैल्यू सिर्फ आपको पुट कर देना, क्योंकि हम मिटा भी चुके हैं। मिटाएंगे क्या, बना भी सकते हैं इसको फिर से। इसको 6 बनाइए, यहाँ x लिखिए, यहाँ x लिखिए, इसको 6 बनाइए। तो फिर यहाँ माइनस कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 1/x होगा। और फिर क्या करना है, यही वैल्यू यहाँ लिख देना है। कोई प्रॉब्लम, सवाल बन गया। देखिए दूसरा सवाल, एक सवाल और लिखते हैं आपके सामने। x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस √3, ठीक है। और आपको एक बिल्कुल आसान सा सवाल हम देते हैं बनाने के लिए। आपको पूछेंगे क्या, देखिए आपको पूछेंगे क्या, फाइंड नंबर 1 x प्लस 6 बराबर 0 होता है। ये पूछ देगा आपको, समझे, ये पूछ देगा आपको। और आपको क्या पूछ रहा है, देखिए ये है, सिर्फ ये है। देखिए इसको बनाइए। आपको पता होगा, एक क्या पता होता है ना, जैसे देखिए बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, आपस में जुटता है। बेस सेम होगा तो पावर क्या होता है, जुटता है।
पावर क्या होगा, आपस में जुटेगा। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं ना, मेरे समझ से इसको हम ना, देखिए क्या करते हैं, हम इसको ना 11 लेते हैं, समझे। हम क्या करेंगे, 11 लेंगे। क्यों लेंगे 11? देखिए मेरा उद्देश्य क्या है ना, x टू द पावर 6 कॉमन लेने का है। कॉमन लेंगे तो फिर कितना बन जाएगा, ये कॉमन लेंगे तो कितना बन जाएगा, फिर हम इसको 12 नहीं लिख करके कितना लें। देखिए सवाल बनाने में क्या होता है, खुद से जब सवाल बनाते हैं, ये थोड़ा सा सिचुएशंस देखने के लिए मिलता है। 7 बनाएंगे, चलिए हटाइए, हम ये सब करेंगे ही, हम सिंपल सिंपल सवाल लिख देते हैं। फिर जब आपको इससे रिलेटेड हम जो है बुक का भी हम कुछ रिव्यू करके सवाल बना देंगे। जैसे ये रहा, और आपका ये कितना है, x पर पावर 12, x पर पावर 18, x पर पावर 6, x पर पावर 3। ये बिल्कुल आसान सवाल है, आपसे बन भी जाएगा, बना लीजिए दोनों सवाल। देखिए ये तो आपको इतना जब दिया हुआ है तो आपको पता ही है कि x पर पावर -1 होता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी बिल्कुल नहीं करना है, इसको इधर ले आना है और इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये आपको देगा नहीं, ये आपको नहीं देगा, आपको पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा वाट, आपको कुछ नहीं लिखना, इसका वैल्यू 0 होगा। और क्या होगा, x पर पावर -1 का वैल्यू कितना है, -1 है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। और ये 3 दीजिएगा तो ये कितना होगा, -1 होगा, और ये भी कितना होगा, -1 होगा, ये +3 होगा, और कितना होगा, 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 होगा। समझे, छोटा सा और प्यारा सा कॉन्सेप्ट था। अगर हम आपको समझाने में सक्षम हो सके होंगे तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाएं, क्योंकि ये जो वीडियो देखता है ये कोई दूसरा कोई नहीं देखता है, ये हमारा फ्रेंड ही देखता है। इसीलिए उससे रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर आप अपने फेसबुक इंस्टा पे शेयर करें। ओके, थैंक यू।